मुझे कोई बहुत ज़्यादा महंगी वस्तु आप मत चढ़ाओ, मुझे किसी तरह की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तोहफे की, लेकिन सच्चे भाव से श्रद्धा से जो अर्पित करो वो मैं स्वीकार करता हूँ। और हर कोई कोशिश यही करता है कि हम प्रसन्न कर सके, जितना ज़्यादा बेहतर हम चढ़ावा चढ़ा सके। लेकिन सही मायनों में वो कौन सी अहम चीज़ें हैं जिसे चढ़ाकर हम नंदलाला को प्रसन्न कर सकते हैं भोग लगा के? और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य भी है। पूजन विधि अलग अलग तरह की पूजन विधि भी है, लेकिन सरल विधि महाराज ने भी बताई, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ जी। चूँकि हमारे लल्ला का आगमन होने वाला है, हमारे लड्डू गोपाल का आगमन होने वाला है। एक ताम्र पात्र ले लीजिएगा, तांबे की प्लेट ले लीजिएगा, उसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ रख दीजिएगा, तुलसी दल रख दीजिएगा। हमारे कान्हा को आवाज़ दीजिएगा, लड्डू गोपाल को आवाज़ दीजिएगा। जैसे आप अपने बालक को प्रेम से बुलाती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे कान्हा को बुलाइएगा। आओ मेरे लाल, आओ मेरे कान्हा, आप यहाँ पे विराजमान होइए। कान्हा को उस प्लेट के अंदर ताम्र पात्र में विराजमान कराइएगा। विराजमान करने के पश्चात में भगवान का नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करना है। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास उपलब्ध हो घर के अंदर तो सबसे अच्छा है दक्षिणावर्ती शंख में। और एक विशेष बात, चूँकि अभी रात्रि का समय हो चुका है, पानी में थोड़ा सा ठंडा है, तो हमारे कान्हा को गुनगुने जल से स्नान कराइएगा। ठंडे जल से स्नान मत कराइएगा, गुनगुने जल से स्नान कराइएगा। पंचामृत से, दही से, शुद्ध गंगा जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, सुगंधित इत्र के जल से, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में भगवान को पोशाक अर्पण करनी है, पीत वर्ण की रेशमी पोशाक अर्पण करनी है। लेकिन भाव क्या होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भाव के भूखे हैं। मेरे कान्हा, मेरे लल्ला, मैं आपको सोने जड़ित, हीरे जड़ित, चांदी जड़ित पोशाक अर्पण कर रहा हूँ या अर्पण कर रही हूँ। भाव हमारे हाथ में तो है पीतवर्ण पोशाक, लेकिन हमारे भाव ऐसे हैं कि हम उसी के अंदर सोना जड़ित, हीरा जड़ित, चांदी जड़ित पोशाक भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इस भाव से हमें भगवान को पोशाक अर्पण करनी है। पोशाक अर्पण करके चंदन का तिलक लगाना है भगवान को। और फिर 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, इसका भाव करते हुए माखन और मिश्री। गरीब आदमी तो माखन मिश्री से ही लल्ला को प्रसन्न कर लेता है, और हमारे पास में 56 भोग आज उपलब्ध नहीं है, 36 व्यंजन उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारा भाव क्या है? हमारा भाव यह है कि मेरे कान्हा, मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल, मैं आपको 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजनों का भोग लगा रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। भोग लगाने के पश्चात में जिस तरीके से आप अपने छोटे बच्चे को कुछ खिलाते हैं, उसके होठों के ऊपर वो खाद्य सामग्री लग जाती, तो हमारे लल्ला के होठों के ऊपर जो है वो माखन लगा हुआ है। तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ में एक शुद्ध कपड़े से जो है वो लल्ला का मुंह पोंछना है। उसके पश्चात आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, ये सब आपको करनी है। भोग में विशेष तौर पे अगर दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो वो आप लगा सकते हैं। मक्खन का भोग लगाना है। पंचमेवे का भोग आपको लल्ला को अर्पण करना है। साबूदाने की खीर का भोग लगाइएगा। देखिए, और ऐसा है कि आज के दिन विशेष रूप से मध्य रात्रि का समय रहता है, और मैंने आपको पहले बताया कि बड़े ही शुभ संयोग में हमारे कान्हा का जन्म हो रहा है। तो साबूदाने की खीर का प्रयोग कीजिएगा। और वो जो साबूदाने की खीर जो हो उसमें शक्कर नहीं हो, उसके अंदर या तो गुड़ हो या मिश्री से बनी हुई साबूदाने की खीर हो। उस भोग को यदि उस पूजन के पश्चात में सभी घर के सदस्य यदि उसको ग्रहण करते हैं तो घर में किसी भी तरह का कलेश हो, क्लेश हो, तू मैं हो, वो सब खत्म होती है। और एक विशेष तौर पे जो आपने अभिषेक किया है उस जल को आपको कहीं उसके अंदर वॉश बेसिन में नहीं बहाना, उस जल को रखिएगा। कल सुबह उस जल का जो है वो छिड़काव कर दीजिएगा अपने घर में, चारों तरफ छत पे जाके घर के हर कमरे में, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के सब जगह उसका छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर में जितनी भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका है वो सबसे परमानेंट मुक्त। पंडित जी, अभी आपने बताया कि पोशाक अर्पण करना सब चीज़ें, लेकिन जो पूजा कर रहा है उसके लिए भी क्या किसी रंग का पोशाक धारण करना जरूरी है या किसी भी रंग में चल सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और शुभ कलर जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लाल कलर की आप पोशाक पहन सकते हैं, पीले रंग की पोशाक पहन सकते हैं, काला रंग आपको नहीं पहनना है। काला रंग पहन के आपको भगवान का पूजन नहीं करना है। पीत वर्ण अगर है तो सबसे अच्छा है, लाल है तो अच्छा है, हरा रंग है तो अच्छा है, पिंक, ब्राउन इत्यादि ये सभी कलर कॉम्बिनेशन को आप काम में ले सकते हैं। जी। और देखिए, क्योंकि पूजा विधि हम करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर राशियों के हिसाब से किया जाए तो बहुत प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे राशियों का किस तरह प्रभाव हो और किस तरह से राशि अनुसार पूजा करें। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषान् गोब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु तं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। देखो, मुकेश जी ने भी बताया है, भगवान कृष्ण का जन्म आज के ठीक 5200 साल पहले हुआ था। 5247 साल पहले भगवान राम 10,000 साल तक राज्य किया था। 10 सहस्त्र वर्षानी 10 वर्षतानी चाहे, और भगवान कृष्ण 110 वर्ष तक की पृथ्वी पर रहे थे। 110 वर्ष में ही जो है जितने उन्होंने जो है कार्य किए हैं, जितनी लीलाएं की हैं, बचपन में जो है श्रृंगार किया, कई दुष्टों का दमन किया, युवावस्था में खूब जो है क्रीड़ाएँ की, और जो है उत्तर अवस्था में खूब जो है उन्होंने वैराग्यता के जो है प्रवचन जो है उनको अर्जुन को सुनाए। तो जो है ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च गृहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ये सब माया ग्रहों की है। भगवान राम के 7 ग्रह उच्च थे जन्मपत्री में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवतार होते हैं तो विचक्षण ग्रह लेके आते हैं। भगवान राम की पत्री में 7 ग्रह उच्च के थे तो मर्यादित कहलाए। और भगवान कृष्ण के वैसे तो जो है 5 ग्रह उच्च के थे, स्वराशि का सूर्य भी था, लेकिन 16 कलाओं से जो है वो जो है 16 कलाओं के ज्ञाता थे, 16 कलाओं के अवतार थे। तो उन्होंने 110 साल में जो मत जो है चमत्कार दिखाए, सब सृष्टि जानती है, उनकी जो है कोई भी कथी कोई भूल नहीं सकता। तो ऐसे ही जो है हर राशि के ऊपर, क्योंकि इस वर्ष में 400 वर्ष बाद में जो है ऐसा संयोग, जो मुकेश जी बता रहे थे, 400 वर्ष बाद में ऐसा संयोग बना है। करीब 8 जो है कॉम्बिनेशन, 8 को प्रमोशन कॉम्बिनेशन इस वर्ष में बने हैं, जो आज की रात्रि के अंदर है। तो इस आज की रात्रि में जो भी पूजा विधि विधान से करेंगे उसको जो है असीम फल प्राप्त होंगे। उसी हिसाब से राशियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेष राशि वालों, मेष राशि से मीन राशि तक के राशि वालों को जो मतलब चीज़ चढ़ानी है वो भगवान को जो है प्रेम से अर्पण करें। पहले मैंने बताया था, कोई बड़े कोई मंत्र आए चाहे नहीं आवे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम है, ये जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, ये सारे मंत्र, कोई भी मंत्र अपने हिसाब से करेंगे। हर मंत्र जो है कोई वस्तु चढ़ाते समय ये उच्चारण करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। मेष राशि वालों को, जो भी मेष राशि वाले हैं, आज के दिन जो है कोई भी जो है फल चढ़ाएंगे भगवान के, लाल फल चढ़ाएंगे। उसमें जो है लाल फल में के सेव भी होती है, अनार भी होती है। तो जो भी ये फल चढ़ाएंगे श्रद्धा से चढ़ाएंगे तो भगवान मत उनको आशीर्वाद देंगे। वृष राशि वालों को सफ़ेद चीज़ अर्पण करनी चाहिए। सफ़ेद खीर का जो है खीर का भोग लगा देवे। दूसरा जो है कोई बर्फ़ी का भोग लगावे और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान की असीम कृपा होगी। मिथुन राशि वालों को केले आदि का जो है भोग भगवान के अर्पण करना चाहिए। उससे जो है जो भी संतान की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, पराक्रम वृद्धि के लिए उसको फल मिलेगा। कर्क राशि वालों को आज के दिन दूध का विशेष मतलब अभिषेक करना चाहिए, दूध अर्पण करना चाहिए और दूध के अर्पण से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और वो जो है दीर्घायु की प्राप्ति भी कराएंगे, तरक्की भाग्य वृद्धि भी साथ देंगे। सिंह राशि वालों को जो है आज के दिन शर्करा युक्त यानी चीनी के साथ में दूध का अभिषेक करें और जो है दूध और शर्करा मिला करके अर्पण करेंगे तो उसको जो भी मतलब जो चीज़ मांगेंगे, जो भी मतलब जो है जो भी चीज़ मांगेंगे भगवान को अर्पण करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे।
कन्या राशि वालों को जो है यहाँ कन्या राशि वालों को भी पंचामृत का जो है विशेष भोग लगाना चाहिए। पंचामृत के भोग से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका अभिषेक भी करना चाहिए, भोग के रूप में भी लगाना चाहिए। उससे भगवान असीम कृपा करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तुला राशि वालों को सफ़ेद चीज़ चढ़ानी है। वृश्चिक राशि वालों को जो है खीर का जो है भोग लगाना और जो है कोई बर्फी आदि का भोग लगाना। जो अन्न का भोग लगाना आज उचित नहीं है, अतः खीर का भोग लगाना अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को जो है कोई पीली बर्फी का या कोई नारिकेल फल जो है उसका जो है भोग लगाने से भगवान कृपा करेंगे और जो है जो भी मांगेगा फल मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए जो है आज शहद का जो है विशेष महत्व है। जो है शहद मिलाकर दूध और शहद और सरकार चीज मिलाकर के भगवान को अर्पण करेंगे तो जो है भगवान पूर्ण होकर का आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को भी जो है गन्ने का रस भी जो है अर्पण कर सकते हैं और जो है उससे भगवान असीम फल देंगे। मीन राशि वालों के लिए जो है यहाँ फल का कोई भोग लगाने से विशेष फल मिलेंगे। ऐसे 12 राशि वालों के लिए अलग अलग वस्तुओं से अगर करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। वैसे श्रद्धा से तो पुष्प चढ़ाना भी बहुत है, लेकिन जो है फिर भी अपने राशि के हिसाब से जो है फल चढ़ाएंगे तो उनका असीम फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, बेहद अहम बात कि राशिवार जिस तरह से पंडित जी ने बताया भी कि किस तरह से आप आपकी जो राशि उस अनुसार आप क्या भोग लगाएंगे तो उससे प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भाव यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, ये ज़रूर है।